हेलो एवरीवन, मेरे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म में आपका वेलकम करता हूं। मैं आर के माधव, फिजिक्स एजुकेटर। मेरे इस माधव एजुकेशनल एकेडमी में मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं नीट और जेईई के लिए। अभी मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, अभी प्रॉपर टाइम से हुई नहीं है, मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूं, तो आपको जल्दी मतलब कोई इन्फॉर्मेशन की वजह से कुछ थोड़ा ऐसे क्लास मिस हो रही है, लेकिन जल्दी सात 2-3 दिन के अंदर अंदर वो माइक वगैरह की प्रॉब्लम थी, कैमरे की वगैरह, उस हिसाब से 2-3 दिन के अंदर प्रॉपर ढंग से क्लास होगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट मिलती है। पीसीबी क्या पीसीबी तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने को मिलती है और अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम क्या क्या बात करने जा रहे हैं। अभी मैं कुछ टॉपिक लेके आया हूँ कि मैं फिजिक्स में ना कैसे 180 से 160 नंबर ला सकता हूँ। क्या हाउ 180 में से 160 नंबर में कैसे ले आ सकता हूँ फिजिक्स में, उसके बारे में बात करना है। अगर इससे पहले अगर मेरे चैनल पे अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। प्यारे प्यारे यार, सब्सक्राइब कीजिए भाई के चैनल को। ठीक है, देखो अभी क्या करने जा रहा हूँ पता है। सबसे पहला अगर मैंने कुछ लिया है ना फिजिक्स स्टार्ट होने से पहले, अभी देखो फिजिक्स स्टार्ट हुई नहीं, अभी प्रोजेक्ट एडमिशन चल रहा है, तो अभी स्टार्ट हुई नहीं है। सही कहूँ तो प्रॉपर ढंग से अभी जो 20 अभी जो एग्जाम होगा 7 मई को, ठीक है 7 मई को एग्जाम हुआ है, तो उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं ये सोचना चाहता हूं कि मैं क्या शेड्यूल रहेगा क्लास का, यूट्यूब पे क्लास चलेगी उसका क्या शेड्यूल रहेगा, उसके बारे में बताने से पहले मैं बता रहा हूँ कि 180 में से 160 नंबर क्या पॉसिबल है, क्या अच्छे स्कोर फिजिक्स में पॉसिबल है। देखो हर बच्चे ने किया है तो तुम भी कर सकता है यार। अगर उसने किया तो तू कर सकता है या तू कर सकती है। उस बंदे ने किया तो तू भी कर सकते। बहुत सारे बच्चे लाते हैं, ठीक है। तो कैसे सर इसमें क्या ऐसे पॉइंट होने चाहिए कि मैं फिजिक्स में 180 में से 160 नंबर लाऊं, ऐसे क्या पॉइंट है। देखो सबसे पहला अगर मुझे लगता है ना, जो देखो ये मैंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाया है, क्या मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाया गया यार। इतने होने चाहिए ताकि ये पॉइंट अगर आप कवर कर जाओ ना पूरे साल भर में, तो इतने स्कोर पॉसिबल है यार, पॉसिबल है फिजिक्स में स्कोर। देखो पूरा बोलने वाला, मन से बोलने वाला कोई मैंने तैयार नहीं की, अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूं कि क्या मैंने पढ़ना चाहिए फिजिक्स में। देखो सबसे पहले अगर मैं कहूं ना क्या पढ़ना क्या चाहिए मुझे, तो क्लास है ना प्रॉपर ढंग से अटेंड होनी चाहिए। क्लास ऐसा नहीं कि यार क्लास चल रही है, मैं इस पे ध्यान है, पास में दोस्त बैठा उस पे ध्यान है, उस पे ध्यान है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप क्लास ले रहे हो तो उसको प्रॉपर ढंग से अटेंड करो। कैसे, अगर देखो 2 घंटे की क्लास है ना, तो उस 2 घंटे कहीं से भी पढ़ो यार, कहीं से भी पढ़ो। अगर 2 घंटे की क्लास है ना, 2 घंटे की क्लास आपको प्रॉपर ढंग से पढ़नी चाहिए। ऐसे नहीं कि यार आधा लेक्चर ले लिया फिर बाद में कोई दूसरा देख लिया, आधा ये ले लिया फिर बाद में दूसरा देख लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका फोकस आपकी क्लास में होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट क्लियर, क्लास को देखना है ढंग से, तब आप यहाँ स्कोर कर सकते हो। सबसे पहला बिंदु तो यही है, क्लास देखते नहीं फिर लगाते हैं डीपीपी वगैरह। तो कैसे होगी भाई डीपीपी, नहीं हो सकती सॉल्व। कैसे होगा आपने क्लास से, सबसे पहली गुण तो वही है। सबसे तो है युद्ध तो लड़ने जा रहा हूं, बाण जो है वो जो है तो कैसे लड़ पाएंगे। जो तलवार है वही तो कमजोर सी है, मुरझाई हुई है, तो कैसे कर। तो सबसे पहले अगर मुझे लगता है क्लास प्रॉपर ढंग से हो रहा है, बाद में बात करेंगे। अपनी जो क्लास है ना यार ढंग से करो, क्लास पूरी अच्छे ढंग से करो, पॉइंट क्लियर हो सर, मुझे क्लास लेनी है वो अच्छी तरह से लेनी है। फिर क्या, फिर क्या सर मैं सेल्फ के फिजिक्स में लाऊं कि 100 सीधी फैक्ट है, गुस्से तो कर जाए, नाराज हो जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। देखो मुझे देखो मेरा फर्ज क्या है, मेरा फर्ज है मैं आपको सही इंफॉर्मेशन दे पाऊं। देखो अभी जो फिलहाल जो चल रहा है ना वो ऐसा है कि पहले क्या चलता था 2016-15 में ऐसा चलता था कि फिजिक्स है ना रैंकर्स के लिए होती थी। जैसे किसी फिजिक्स में अगर 100 नंबर भी हम लाते थे ना तो यार अच्छे होते थे, और उसमें ना स्कोर केमिस्ट्री और बायो में स्कोर अच्छे होने के कारण फिजिक्स सिर्फ एक सिलेक्शन के लिए मानी जाती थी। लेकिन अभी है ना अब रैंकर्स के लिए मानी जाती है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी ऐसा नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन भी चाहिए ना, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, अगर आपको सिलेक्शन भी चाहिए ना, तो आपको है ना यार जनरल के लिए अगर आपको सिलेक्शन भी चाहिए ना, तो इतने नंबर 160 नंबर तो होने ही चाहिए आपके फिजिक्स में। देखो इतने तो होने ही चाहिए आपके फिजिक्स में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। अब वो रैंकर्स के लिए नहीं है कि फिजिक्स तो रैंकर्स के लिए है, रैंकर्स के लिए नहीं। आपको सिलेक्शन भी चाहिए ना, तो फिजिक्स इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, क्लास ढंग से अटेंड करनी है और सेल्फ स्टडी नहीं करनी। आपको बेस्ट टीचर चाहिए, क्या बेस्ट टीचर चाहिए फिजिक्स का, फिजिक्स का बेस्ट टीचर चाहिए जो आपको अच्छे तरह से गाइड कर पाए, तब आपका एक साल खराब होने से बच सकता है। ये फैक्ट है, क्या फैक्ट है। सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकता। अगर किसी का हुआ है फिजिक्स में सेल्फ स्टडी करके, तो मैं गारंटी कर सकता हूं उसको पूछना
कि तूने 11th और 12 या फिर कभी ना कभी तो किसी टीचर से पढ़ी होगी तब जाके उसका हुआ है। ऐसे नहीं हो सकता सेल्फ स्टडी से कि ऐसे सेल्फ स्टडी पढ़ी हो गया, नहीं, उसने कभी ना कभी तो किससे पढ़ा ही होगा। भले एक साल नहीं पढ़ा, दूसरे साल में उसने पढ़ा होगा कहीं से, ठीक है ना। अभी नहीं पढ़ रहा होगा लेकिन एक साल पहले वो पढ़ के आया होगा, तभी जाके वो फिजिक्स में ऐसे ला रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि मुझे क्लास अच्छे तरह से ढंग से अटेंड करनी है और पूरे फोकस के साथ करनी है और सेल्फ स्टडी नहीं करनी है, ठीक है सर। यहां तक तो मेरा पॉइंट क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट सर बताओ कि दूसरा ऐसा क्या होना चाहिए जिससे मैं फिजिक्स में अच्छे इसको कर पाऊं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है क्लास के साथ जो क्लास में लिखवाता ना क्लास नोट्स, क्या क्लास नोट जो लिखवाता ना वो अच्छे तरह से होना चाहिए। क्या दूसरे के नोट्स, टॉपर के बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर टॉपर के नोट्स बनाओ, मैं तो टॉपर्स के मेरे पास नोट्स है। अरे भाई क्या करेगा टॉपर्स के नोट्स लेके यार, क्या करेगा, वो तो उसकी अंडरस्टैंडिंग है ना यार, उसने समझा हुआ ना। तो खुद के नोट्स बना, अपने आप को कष्ट दो थोड़ा, सीधी सी बात करूंगा भाई, अपने नोट्स काम आएंगे, दूसरों के कभी काम नहीं आएंगे, ठीक है। तो अपन को क्या करना पता है, खुद के नोट्स बनाने, जो क्लास में टीचर ने लिखवाया, जो मैं यहाँ पे तो मैं भी बैंक चलाता हूँ, कौन सा बिलीव 2.0, ये मेरा बैंक चलता है और यूट्यूब पे फ्री है। क्या यूट्यूब पे फ्री है, जो अभी स्टार्ट होने वाला है 7 मई के बाद स्टार्ट होगा। मतलब फिलहाल मैंने डेमो लेक्चर दे रखे, आप एक बार देख लो, लेकिन प्रॉपर ढंग से जो ना तब स्टार्ट होगा। फ्री है, पूरा फ्री है यूट्यूब पे। अभी क्लास लाइव भी चलेंगी, ठीक है। देखो लाइव का क्या प्रॉब्लम है पता है, लाइव का मेरे अभी इतने सब्सक्राइबर हुए नहीं है तो इसलिए मैं लाइव नहीं ले सकता, लेकिन आप अगर आपने सपोर्ट रहा तो मैं लाइव भी ले लूंगा क्लास, ठीक है। तो देखो फ्री है और मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। तीनों सब्जेक्ट पढ़ने को मिलती है और जेई लेवल की फिजिक्स पढ़ाता हूँ, क्या जेई लेवल की केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और बायो पढ़ाता हूँ एम्स लेवल की और नीट लेवल की। कोई प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा, ठीक है। और क्या करेंगे सर, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो आपने लिखा ना यार उसमें क्या क्लास नोट्स में जो लिखा ना उसकी समरी लिखो। कैसे, जैसे कि उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो लिखो आप, जो पीवाईक्यू में पूछे हुए हैं। अगर जो पीवाईक्यू में पूछा उसके स्टार नोट दो कि कितनी बार आया हुआ है। अगर कोई 2012 में आया तो 2012 लिख लो, ऐसे कुछ फॉर्मूला आया तो वो लिख लो, ठीक है। ऐसे ऐसा करो, उसके बोलते हैं शॉर्ट नोट। अच्छी तरह से जो आपको समझ में आता है ना ऐसे शॉर्ट नोट्स लिखो। शॉर्ट नोट्स में भी एक वीडियो बनाओगे कैसे हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ठीक है, वो करो, ठीक है। ये बात क्लियर। हाँ सर मुझे क्लास ढंग से अटेंड करनी है और सेल्फ स्टडी नहीं करनी है, फिजिक्स में तो नहीं करनी है। केमिस्ट्री और फिजिक्स का बायो का मैं पर्सनली एक वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि प्रॉपर क्लास अटेंड करनी है और सेल्फ स्टडी नहीं करनी है। किसने, फिजिक्स में मुझे सेल्फ स्टडी नहीं करनी है। और क्लास नोट्स अच्छी तरह से बनाओ और शॉर्ट नोट्स बनाओ। साथ साथ में जैसे एक चैप्टर खत्म हो गया उसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर दो यार। ये शॉर्ट नोट्स है ना 1 मार्क्स जो नीट के लिए जो बचता है ना उसमें काम आते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स टॉपर तो शॉर्ट नोट्स बनाता ही है और आप टॉपर ही तो हो यार। आप बोल रहे कि मुझे 160 नंबर लाने फिजिक्स में, क्या 160 नंबर मुझे फिजिक्स में लाना है तो आप क्या बनोगे, टॉपर नहीं बनोगे। जब एक बंदा फिजिक्स में 160 नंबर ला रहा है तो यार केमिस्ट्री फिजिक्स में बायो में तो बात ही छोड़ो यार, वो तो फोड़ ही देगा। तो वो टॉपर ही हुआ ना। तो टॉपर हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाता, तो आपको भी अपने शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया। अभी दूसरी अगर मैं बात कहूं कि क्या हमें एनसीईआरटी पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, सीधी सी बात कहूं, क्या हमें सर बहुत बच्चों को डाउट रहता है क्या मैं एनसीईआरटी पढ़ूं, तो मेरा क्वेश्चन है कि हाँ पढ़ो एनसीईआरटी। कैसे है, सब तो बोलते हैं एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, लेकिन पढ़नी भी है, देखो पढ़नी भी है और नहीं भी पढ़नी है। कैसे, आपको है ना जो टीचर पढ़ाता है सबसे पहले क्या करो, जो टीचर ने पढ़ाया उसको अच्छी तरह से पढ़ो। पढ़ लिया, हाँ सर जो टीचर ने पढ़ाया वो अच्छी तरह से पढ़ो, ठीक है। जैसे ही एक चैप्टर खत्म हो गया, जैसे ही सर ने चैप्टर खत्म करवाया उसके तुरंत बाद उसके डीपीपी सॉल्व करो। क्या, जैसे ही एक टीचर ने पढ़ाया उसके बाद ही उसकी क्या करो, डीपीपी सॉल्व करो। उसकी डीपीपी सॉल्व की, चैप्टर पूरा खत्म हो गया, टेस्ट भी दे दिया। क्या टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है क्या, क्या बाद में उसकी बात करें, पॉइंट मैंने लिया है, ठीक है। क्या उसकी डीपीपी सॉल्व कर दी, जैसे एक चैप्टर खत्म हो गया, क्या जैसे एक चैप्टर खत्म हो गया पूरा फॉर्मूले, उसके फॉर्मूले है ना, जैसे एक चैप्टर खत्म हो गया उसके फॉर्मूले लिख लो एक पेज पे और उसको रिवाइज करना शुरू कर दो। उसके जैसे क्लास में एक चैप्टर खत्म हो गया उसके सारे फॉर्मूले लिखे और रिवाइज करना शुरू कर दो अपनी दीवार, अपनी टेबल पे, स्टडी पे, और उसको फॉर्मूले को याद करना शुरू कर दो।
ठीक है, ऐसे होती है तैयारी। उस फॉर्मूले को फिर क्वेश्चन लगाओ, फिर बार बार जैसे एक चैप्टर खत्म हो गया, जैसे ये चैप्टर खत्म हो गया, एवरी चैप्टर 150 से 180 क्वेश्चन लगाओ। फिजिक्स में लगाने ही पड़ेंगे इतने, अगर आपको इतने फिजिक्स में स्कोर करना है तो 150 से 180 क्वेश्चन। फिर इस 150 से 180 क्वेश्चन में क्या होगा पता है, जो एनसीईआरटी के जो होंगे ना सार, वो उसमें निकल जाएगा। और जो एनसीईआरटी किसकी पढ़नी है आपको, मॉडर्न फिजिक्स की एनसीईआरटी आपको अच्छी तरह से पढ़नी है। क्या मॉडर्न फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है ना, उसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो, एक बार रीडिंग कमाल लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर आपको इतना स्कोर करना है तो मॉडर्न फिजिक्स की एनसीईआरटी एक बार देख लो। फिर सर पीवाईक्यू क्या करेंगे हम, पीवाईक्यू का तो मुझे देखो नीट में जो पीवाईक्यू ना 12 से 15 साल के जो पीवाईक्यू ना, कम से कम अगर तो 10 साल के तो लगा ही लगा पीवाईक्यू, अच्छी तरह से सब पीवाईक्यू लगाओ। क्यों सर पीवाईक्यू हमें क्यों बोल रहे हो, पीवाईक्यू सबूत बताऊं मैं आपको, 2 मिनट रुको, मैं बुक लेके आ रहा हूं, फैक्ट से बात करता हूं। दिख रहा है ना, एक मिनट देखो, ये क्वेश्चन देखो, दिख रहा है ना, एक मिनट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देख, हाँ ये देखो, ये देख रेफ्रिजरेटर का उदाहरण, दरवाजा खोल कर रखा जाए तो उसमें क्या होगा। तो देखो ये पूछा हुआ क्वेश्चन, बीएच पूछा, में 2 में पूछा, सीपीएमटी में 3 में पूछा, में 2006 में पूछा, जेई में कितना पूछा, 2009 में क्वेश्चन पूछा। तो ये फैक्ट है, आपको पीवाईक्यू करने पड़ेंगे, आपको पीवाईक्यू अच्छी तरह से करने पड़ेंगे। क्या देखो पीवाईक्यू नहीं करोगे तो कैसे क्वेश्चन फंसेगा, इसलिए आप पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू आपको अच्छी तरह से करने ही पड़ेंगे यार। पीवाईक्यू नहीं करोगे तो क्या होगा यार, पीवाईक्यू तो आपको करने ही पड़ेंगे। और बता रहा हूं, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो अच्छी तरह से, ये कब पूछा, एम्स 98 में पूछा, फिर जीपन 2000 में पूछ लिया। जो 98 में पूछा वो क्वेश्चन पूछ लिया उसने, 2000 में पूछ लिया। यार यही तो होता है करने से फायदा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जेईई में भी आए हुए हैं, देखो मैं और बताता हूं आपको, ये देखो, ये देखो 2000 जेईई 8 में पूछा, वापस पूछा। यार बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये देखो पुराने क्वेश्चन, जो पहले होता था ये आई ट्रिपल ई होता था, पहले सबसे पहले होता था कि नहीं होता था, होता था। तब देखो 2017 में वो का वो क्वेश्चन पूछा, 2007 में पूछा, और 2017 में वो का वो क्वेश्चन, वो का वो ऑप्शन भी देखो उसने नहीं हटाया, ये ऐसे पूछे। और बताऊं मैं आपको, और बताता रुको, ये देखो लेटेस्ट बता रहा हूं ना, ऐसे नहीं बता रहा हूं, लेटेस्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, ऐसे नहीं कि पुराने पुराने खोल के बता रहा हूं। देखो देखो जेईई 2009 में पूछा, उड़ीसा में 2013 में नीट में क्वेश्चन पूछ लिया। इसीलिए मैं बता रहा हूं पीवाईक्यू आपको करने पड़ेंगे भाई साहब, पीवाईक्यू अच्छे तरह से लगाओ दोस्त। मैं पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूं कि 10 से 15 साल के क्वेश्चन आपको मिलाने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता यार, आपको पीवाईक्यू लगाने ही पड़ेंगे क्वेश्चन। और बहुत सारे क्वेश्चन है यार, एक नहीं बता सकता मैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे हुए, बहुत सारे, देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए इसमें। 99 में पूछा, पीएमटी 2005 में पूछ लिया, बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं। इसलिए फैक्ट पे बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं मैं, क्या हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सर बता दिया कि पीवाईक्यू तो मैं आपको बता कितने इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू हमें करने ही पड़ेंगे, पीवाईक्यू तो हमें करने ही पड़ेंगे। अब जो डाउट आता है वो क्या करें सर, जो डाउट आता है वो क्या करें। और सबसे इंपॉर्टेंट पहले लास्ट में बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात की क्या है एक्चुअल में, जो मैं डाउट आता है वो क्या करें सर। वो देखो जो भी आपको डाउट है ना उसकी एक बुक बना लो, जितने भी आपको पहले सबसे पहले डीपीपी करो, उस डीपीपी से देखो, सबसे पहले डीपीपी करो, उसका सॉल्यूशन मत देखो, फिर उसमें जो आपने किया उसको रहने दो, उसमें आपको लिखा हुआ ही है जो आपको डाउट में लगा कि सर मुझे ये मैं इस क्वेश्चन में फंसा था, उस पे क्या करो, एक बुक बना लो पतली सी, उसमें ना ये डाउट को रख दो, क्या उसमें डाउट को रख दो कि ये मेरे से फर्स्ट बार में नहीं हुआ था, उस पे सेकंड मार्क्स लो, दूसरी बार भी नहीं हुआ उस पे डबल स्टार कर दो। फिर
इस क्वेश्चन को क्या करेंगे पता है, जो नीट एग्जाम होगा ना तब उसको सॉल्व कर, देखो वापस तो करना ही है। सबसे पहले नीट एग्जाम से पहले उसको वापस देखना है, नीट एग्जाम से पहले उसको एक बार वापस देखना, ताकि वो जो गलती है ना वो वापस नहीं हो पाए। ठीक है, देखो गलती करना गलती नहीं है, गलती को बार बार दोहराना गलती है। गलती करना गलती नहीं है, गलती को बार बार दोहराना गलती है। तो बार बार गलती करने का मतलब क्या है, गलती कर रहे हैं हम, गलती एक बार है वो तो अनजाने में हुई है, वो गलती नहीं है, तो इसको वापस एक बार कर लो। ठीक है, हाँ सर जो डाउट क्या बोला समझे आप, कि जो डाउट है ना वो मेरे को एक अलग बुक बनानी है, और एक बार जो डाउट हुआ ना एक स्टार करना, वो दूसरी बार भी मैंने क्वेश्चन किया वो वापस गलत हो गया, दो डबल स्टार करके उसको एक बुक में फिट करना, ताकि वापस सॉल्व करना, उसको अच्छी तरह से सीखना कैसे हुआ। फिर नीट एग्जाम की पहले है ना 10-15 दिन पहले वो एक बार अच्छी तरह से पढ़ के जाओ कि अरे ये मेरे जो पढ़ रहा था उसमें स्ट्रगल कर रहा था, उसमें स्ट्रगल हुआ, तो इस हिसाब से क्वेश्चन बता लो। फिर क्या कहेंगे, फिर क्या सर सबसे पेन यहाँ तक दिख रहा है, हाँ सब इंपॉर्टेंट बात सर, सब इंपॉर्टेंट ये मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसका बहुत ही बच्चे कॉमनली बात है, इसका और इसका बहुत रिलेशन बता रहा हूं आपको। टेस्ट टेस्ट इसका रिलेशन है क्या सर, मुझे फिजिक्स पढ़ने सर, मुझे फिजिक्स से नाम से ही डर लगता है, तो मैं टेस्ट कैसे दूं सर, टेस्ट दो तो मैं तो डर लगता है सर, क्या डर लगता है टेस्ट में, कैसे दूं, मेरे तो 20 नंबर 30 नंबर आते हैं सर फिजिक्स में, टेस्ट कैसे दूं, कैसे दूं। देखो टेस्ट आपको देना है कैसे भी नंबर आए यार, नीट एग्जाम थोड़ी ना दे रहे, वो तो एक टेस्ट दे रहे, आपको टेस्ट देना है। देखो क्या करना है, सबसे पहले इस पॉइंट पे आने से पहले मैं इस पॉइंट पे बात करता हूँ, इस पॉइंट पे आने से पहले मैं इस पॉइंट पे बात करता हूँ कि एक्चुअल में क्या होगा। देखो एक्चुअल में क्या होगा पता है, देखो मुझे तो फिजिक्स में नाम से ही डर लगता है सर, मैं फिजिक्स को कैसे पढ़ूं। एक काम करना, अगर तुम्हें फिजिक्स में डर लगता है ना, एक काम करना, ध्यान से सुनना, एक काम करना, अगर देखो एक काम करना, फिजिक्स में अगर डर लगता है तो क्या करना है, सबसे पहले 10 दिन, क्या 10 दिन करके देख लेना, फिजिक्स में स्कोर कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, फिजिक्स में कॉन्फिडेंस 15 दिन मान ले, 10 से 15 दिन आ जाएगा आपको पे कि फिजिक्स के साथ डील करना, 10 से 15 दिन। अब देखो आपकी दो चॉइस के लिए 2024 के लिए बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, तो आपको क्या करना है पता है, 10 से 15 दिन मुझे सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है, क्या 2-3 चैप्टर खत्म करने फिजिक्स के, और सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है, बार बार इसके फॉर्मूले पढ़ने, क्या करना है देखो ध्यान से सुनना, करना क्या है, फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आएगा कैसे मैं आपको बताता हूँ। क्या करना है, 10 से 15 दिन 2-3 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ना है, 2-3 नहीं तो एक पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, 2-3 फिजिक्स में पढ़ना है, 2 पढ़ लेना, 2 चैप्टर जो भी आपको अच्छा लगता है ना वो 10 से 15 दिन पढ़ने हैं और अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके फॉर्मूले आपको मुंह जुबान याद होने चाहिए। पीवाईक्यू किए आपसे नहीं हो रहे, एक बार पीवाईक्यू तो एक बार देख के क्वेश्चन कर लो, पीवाईक्यू होने चाहिए 10-15 क्वेश्चन ऐसे लगाने चाहिए और पीवाईक्यू करने चाहिए। उसके बाद डीपीपी सॉल्व करो बिगड़ देके, एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, तीसरे दिन नहीं होगा, 4 दिन होगा, वापस रिवाइज करेंगे, वो का वो प्रोसेस। क्या करना है, क्लास अच्छे से लेनी है वापस, फिर क्या करना है, फॉर्मूले एक बार अच्छी तरह से पढ़ना है, रिवाइज करना है, फॉर्मूले रख दिए, फिर क्वेश्चंस लगाओ, यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे क्वेश्चन लगाओ, वो फॉर्मूले वो क्वेश्चंस में 15 दिन ऐसे करोगे ना यार, अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मैं बता रहा हूँ अगर 15 दिन आपने ये कर लिया ना, अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो ना, उसमें से 25 तो ऐसे ही हो जाएंगे, ये गारंटी बता रहा हूँ। और ये कम है, मैं बता रहा हूँ 30 से 40 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, अगर आपने 15 दिन ऐसे प्रैक्टिस कर लेना यार, कि 2 चैप्टर मेरे को पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ने, 15 दिन के 2 चैप्टर अच्छी तरह से एक बार पढ़ लो, फॉर्मूले वगैरह सब लगा लो, फिर क्वेश्चन करो, क्या फिर क्वेश्चन करो। अगर आपने ऐसे हर चैप्टर में कर लिया ना, तो आपका मुझे नहीं पता कि 160 में से आएगा नहीं आएगा, लेकिन जो ये बोल रहा है ना यार कि मुझे तो नाम से डर लगता है मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो है ना 100 से तो अबव लेके ही जाएगा, 100 से तो अबव लेके ही जाएगा फिजिक्स में। मुझे नहीं पता उसके 160 आएगी या नहीं आएगी, लेकिन इतना तो पता कह सकता हूँ कि यार उसके 100 से तो ऊपर आएंगे। क्यों कि भाई साहब जो पेपर होता है ना, पेपर उसमें 30% तो है ना ऐसे ही होता है, फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, 30% तो फॉर्मूला बेसिक होते हैं, और ऐसे थ्योरी से 2-3 तो आ जाते हैं, और ऐसे थोड़े पीवाईक्यू से आ जाते हैं, बस हो गया ना यार, 100 नंबर से तो ऊपर ही आएंगे आपके, 50% तो आप ऐसे ही कर सकते हो। तो आपको इतना करना है, क्या इतना, फिर क्या मैं टेस्ट, देखो टेस्ट तो आपको देना ही है, चाहे पेपर कुछ भी हो जाए, आपको अच्छी तरह से टेस्ट देना, टेस्ट में कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ ध्यान से टेस्ट देना, अच्छी तरह से देना है, बस इतना कह सकता हूं। और अगर आपने इतना कर लेना यार, तो मुझे लगता है आपको कुछ रोक सकता है यार, कुछ नहीं रोक सकता। अगर तू सोच सकता है तो कर भी सकता है। देखो डर गम दर्द जो भी है ना, वो बस तेरे अंदर है, तो अपने जो बनाए हुए उस पिंजरे से बाहर तो निकल मेरे दोस्त,
तू भी एक सिकंदर है। तो एक बार सिकंदर हो तुम सब यार, बस तू फोड़ोगे यार, मुझे लगता है, मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप फोड़ के आओगे। बाकी तो देखो डाउट आए तो वो करना है, देखो इतना कुछ कर लो यार, इतना फिजिक्स में कर लो, तू फोड़ देगा। क्या इतना क्वेश्चन कर लो, तू फोड़ ही देगा, फोड़ देगा। ठीक है, इतना मुझे लगता है कि ये अब इससे तो कुछ हो ही नहीं सकता यार। क्या बताएं और क्या बताओ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मुझे देखो इतना कर लो यार, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। फिजिक्स बस इतनी है, एक साल के अंदर इतना हो जाएगा, बहुत है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा वो लगा होगा मेरा इस लेक्चर। अगर मेरे गाइडेंस को अगर आप थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए यार। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे अगर पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हो, पर्सनली मिलना चाहते हो, तो मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम का हैंडल, क्योंकि अभी मेरा टेलीग्राम वगैरह है नहीं, तो मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम का, वो मैं आपको बता देता हूँ। आर के माधव फिजिक्स, क्या आर के माधव फिजिक्स, ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, तो वहां पे मेरे को फॉलो कीजिए और माधव एजुकेशनल एकेडमी को पहुंचा दीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और मोटिवेट कॉल और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तो फोड़ देंगे यार, मजा देते हैं। थैंक यू सो मच मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।